वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। आज के इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलने वाली आपकी आंसर की रिजल्ट और ओएमआर सीट को लेकर के। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट बेल्ट्रॉन बैकलॉग सीटों को लेकर के बात करने वाले हैं। साथ ही साथ ओएमआर सीट आने के बाद आपकी कट ऑफ क्या हो सकती है, क्योंकि आपका जो 65% और जो 50% आरक्षण वाला जो मामला है उसको लेकर के भी बात करेंगे आंसर की। और यहाँ पे आंसर की घोषित नंबर कम, यानी कि जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें कई सारे कैंडिडेट के नंबर बढ़ेंगे तो किसी के नंबर कम होंगे। ठीक है, इसको लेकर के बात करने वाले हैं। और यहाँ पे ईबीसी, बीसी और एससी एसटी, ये जो आप 4 कैटेगरी देख रहे हैं, इसमें इन कैंडिडेट के यानी कि जो भी इस प्रकार के जो कैंडिडेट हैं, ईबीसी वाले कैंडिडेट, बीसी वाले, फिर एससी वाले, फिर एसटी वाले कैंडिडेट के लिए कि यहाँ पे जो नुकसान हो रहा है उसको लेकर के बात करेंगे, क्योंकि यही 4 कैटेगरी ऐसी हैं जो 65% आरक्षण वाले मामले को देखते हुए सारा चीज़ यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। नया रोस्टर आने के बाद किस कैटेगरी में किसको फायदा होगा, यानी कि जो आपका रोस्टर जारी किया जाएगा बीपीएससी टीआरई 3.0 का, उसको लेकर के भी बात करेंगे। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। जो भी जानकारी आपको दी जाएगी ऑथेंटिक दी जाएगी। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि शिक्षा विभाग 38,000 पदों पर होनी है बहाली। डीओ के निर्देश के अनुसार टीआरई 3 के लिए बैकलॉग सहित 22 तक भेजे रोस्टर क्लियरेंस है। आपको बता दें 22 अगस्त तक ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली थी कि 22 अगस्त तक आपका जो है जो बैकलॉग सीटें, यानी कि जो टीआरई 1 और टीआरई 2.2 की जो सीटें बैकलॉग सीटें हैं वो टीआरई 3 के लिए उसमें ऐड करने की बात कही गई थी। अब यहाँ पे देखिए क्या कुछ यहाँ पे दिया गया था कि रोस्टर क्लियरेंस का, यानी कि उन सभी रोस्टर क्लियरेंस पर सामान्य प्रशासन विभाग ने आपत्ति दर्ज कराई थी और इसके बाद एक बार फिर से जिलावार और विषयवार रोस्टर क्लियरेंस से करा करके वो माध्यमिक जो निदेशक हैं, यानी कि माध्यमिक निदेशक ने एक कोर्ट केस का हवाला देते हुए चिट्ठी में लिखा है कि टीआरई 3 के तहत दोनों बार जो भेजे गए रोस्टर पंजी निरस्त समझी जाएगी और डीओ को विशेष प्रमाण पत्र भेजा गया है, जिसमें जानकारी मांगी गई है कि जो आपका 50%, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 50% आरक्षण जो प्रावधान है के अनुरूप बनाया जाएगा, यानी कि 65% आरक्षण को समाप्त किया गया। अब यहाँ पे 50% आरक्षण पे आपका जो है रोस्टर क्लियरेंस दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आपके ईबीसी हैं, बीसी हैं, फिर एससी हैं, फिर एसटी हैं, ये 4 कैटेगरी को यहाँ पे काफ़ी नुकसान होगा जो भी कैंडिडेट इसके अंतर्गत आते होंगे। और आपको बताया गया था कि लगभग अगर टीआरई 3 में, ध्यान दीजिएगा, टीआरई 3 में जब आपकी जो बैकलॉग सीटें हैं उसको अगर ऐड की जाती हैं तो लगभग 1 लाख से अधिक पदों पर आपकी जो है भर्ती यहाँ पे रहेगी टीआरई 3 में। अगर यहीं पर 4.2 की भर्ती की बात करें तो 4.2 की भर्ती में भी आपकी अगर यहाँ पे टीआरई 3 में ऐड नहीं की जाती हैं जो बैकलॉग सीटें हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 की, तो आपको 4.2 की भर्ती में देखने को मिलेगा। यहीं पर चीज़ें सस्पिशन बना हुआ है, यानी कि संदेह बना हुआ है कि क्या टीआरई 3 में ये चीज़ें ऐड की जाएंगी या टीआरई 4.0 में ऐड की जाएंगी जो बैकलॉग सीटें होंगी उसको लेकर के। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि ओएमआर आने के बाद कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा उसको लेकर के बात करेंगे। और देखिए आपका आज है 25 तारीख, तो 25 तारीख को, यानी कि 25 तारीख से कभी भी आपका आंसर की जारी किया जा सकता है, यानी कि जो टीआरई 3 का आंसर की है और टीआरई 3 का ओएमआर सीट है दोनों, यानी कि टीआरई 3 का ओएमआर सीट और रिस्पॉन्स सीट, साथ ही साथ है जो है आपकी आंसर की, और इसमें प्रधान शिक्षक भर्ती और प्रधानाध्यापक की जो फाइनल आंसर की है उसको भी जारी किया जाएगा। क्योंकि प्रधान शिक्षक भर्ती का जो आपका आंसर की था वो तो पहले प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया था, लेकिन फाइनल आंसर की यहाँ पे जो है अब जारी किया जाएगा, क्योंकि उस पर आपत्तियाँ ली जा चुकी हैं और कहीं ना कहीं आपका जो प्रधान शिक्षक भर्ती का 40,247 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया करवाई गई थी उसकी जो फाइनल आंसर की है वो भी आज जारी की जाएगी। आज का मतलब कि 25 से लगा करके कभी भी 25 के बाद 25 से कभी भी आपकी आंसर की यानी जो 3.0 का है और हेडमास्टर और हेड टीचर की जो आपकी भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी उसका, दोनों का यहाँ पे जो है आंसर की दे दिया जाएगा और वो एमआर सीट भी यहाँ पे दी जाएगी आपकी टीआरई 3.0 की, कभी भी दिया जा सकता है। जैसा कि यहाँ पे रजनीश सर के द्वारा, जो न्यूज़ 18 के संवाददाता है रजनीश सर के द्वारा एक चीज़ यहाँ पे बताई गई थी कि एचएम और हेड टीचर का रिजल्ट भी अब 23 सितंबर के बाद ही जारी होगा। ठीक है, या और टीआरई 4.0 की विज्ञापन में देरी और आंसर की सिर्फ आयोग पहले करेगा जारी, और टीआरई 3 और एचएम हेड टीचर का आंसर की 25 अगस्त से कभी भी हो सकता है जारी। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 और एचएम हेड टीचर का भी यहाँ पे, यानी कि हेडमास्टर और हेड टीचर की जो आपकी आंसर की है वो 25 अगस्त से कभी भी हो सकता है जारी। यानी कहीं ना कहीं अब अभ्यर्थियों के बस एक ही नज़र होगी कि कब यहाँ पे जो है आप आंसर की यहाँ पे जारी किया जाए, साथ ही साथ ओएमआर सीट जारी किया जाए। देखिए यहाँ पे जब आपकी आंसर की जारी की जाएगी उसके साथ साथ आपकी
जो है OMR सीट भी और रिस्पॉन्स सीट भी जारी की जाएगी, जिससे आप लोग वहाँ पे अच्छे तरीके से उसको मिला पाएंगे कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कितने नंबर नहीं बन रहे हैं। और जो आपका आंसर की जारी किया जाएगा, हमने जो आपको लगभग 15 से 16 प्रश्न ऐसे बताए थे कि जिस पे वो विवादित चला है, लेकिन आंसर की आने के बाद वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि उसके बाद से कितने प्रश्नों पे जो है विवादित प्रश्न होंगे। अगर यहाँ पे आयोग पूरी तरह से अपने आंसर को कहीं ना कहीं इधर उधर करता है तो उस पर जो है आपत्तियाँ आप कर सकते हैं, अगर आप संतुष्ट नहीं है तो। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि OMR सीट है, इसमें हमने जो आपको मेंशन किया है कि OMR सीट आने के बाद किसके नंबर बढ़ रहे हैं, किसके घट रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे समझिएगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो आप लोगों ने अभी तक जो मिलाया होगा, बहुत सारे कैंडिडेट ने OMR सीट जब जारी किया गया था वो डाउनलोड किए होंगे और मिला होंगे, तो कहीं ना कहीं 1 से 2 नंबर, किसी किसी के 3 या 4 नंबर भी जो है कम देखने को मिले होंगे। तो रीज़न क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट क्या होता है कि यहाँ पे बबल्स जो है 1 से अधिक बबल्स यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। कोई कैंडिडेट होते हैं कि जो यहाँ पे प्रश्नों को अटेम्प्ट नहीं किए होते हैं, इस वजह से नंबर कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे रिस्पॉन्स सीट दी गई है और इसी सीट से आपको मिलाने होंगे, ठीक है। इसी सीट से आपकी जो आंसर की जारी की जाएगी आपको मिलाने होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी OMR सीट दी गई है इसमें क्या है कि जो भी आपने वहाँ किया है ऊपर, यहाँ पे सारी चीज़ें वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें आप मिलाएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पे अगर किसी भी प्रश्न आपने देखिए, यहाँ पे नोट में दिया भी गया है कि फॉर अन अटेम्प्ट ऑप्शंस ब्लैंक विल बी देयर इन द रिस्पॉन्स स्ट्रिंग, ठीक है। अगर आपने प्रश्नों को अटेम्प्ट नहीं किया है तो वो चीज़ें यहाँ पे ब्लैंक रहेंगी, यानी कि यहाँ पे ऐसे खाली रहेंगी, ठीक है। अभी हम आपको समझा देंगे। वैसे भी ये जिसका भी है इनके द्वारा कोई भी यहाँ पे त्रुटियाँ नहीं की गई हैं। इन्होंने अनअटेम्प्ट जो है, ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रश्न इन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है। साथ ही साथ आप यहाँ पे दूसरे नंबर पे देख पा रहे हैं कि फॉर मल्टीपल मार्क्स ऑप्शन देयर विल बी स्टार इन द रिस्पॉन्स स्ट्रिंग, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए होता है ना कि कभी कभी हम एक प्रश्न के जो है कई ऑप्शन यहाँ पे बबल्स भर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये 62 नंबर प्रश्न है, तो 62 नंबर प्रश्न में मान लीजिए यहाँ पे ये तो यहाँ पे बबल्स किया हुआ है। अगर यहाँ पे हमने बी पे कर दिया, यानी कि मल्टीपल मार्क्स की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं उस पर अगर रहेगा आपने मल्टीपल मार्क्स किया है तो वहाँ पे स्टार लगा होगा, ठीक है। वहाँ पे स्टार लगा होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और देखिए एक एक चीज़ ऐसी होती है कि अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया प्रश्न तो उसके नंबर कटेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपने मल्टीपल मार्क्स किया है तो उसके नंबर कटेंगे। एक चीज़ यहाँ पे दिखा दें, यहाँ पे एक रिस्पॉन्स सीट है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 66 नंबर जो प्रश्न है, 66 नंबर प्रश्न पे स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये मल्टीपल मार्क्स किए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि 66 नंबर प्रश्न जो है यहाँ पे मल्टीपल मार्क्स किया गया है तो किस प्रकार। यहाँ पे अगर OMR सीट पे आप आएंगे तो 66 नंबर प्रश्न पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 66 नंबर प्रश्न पे यहाँ पे बबल्स तो इन्होंने ए नंबर पे किया है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अगर यहाँ पे पेन रख दिया, यानी कि थोड़ा सा ही इन्होंने देखिए बबल्स किया हुआ है, ठीक है, जो ब्लैक में है थोड़ा सा बबल्स किया हुआ है, फिर भी वहाँ पे आपका जो है स्टार लग गया है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने जो है यहाँ पे मल्टीपल मार्क्स कर दिए हैं। अब मशीन किस प्रकार से रीड कर रहा है, यानी कि मशीन किस प्रकार से है, अगर मशीन पुराना है तो ऐसे इस चीज़ को यहाँ पे हो सकता है कि न रीड कर पाए। लेकिन अगर मशीन जो है, जो आपका OMR स्कैनर है, वो क्या है कि अगर मशीन नई है तो कहीं ना कहीं इतनी छोटी सी गलती को भी आप जो है OMR सीट पर यहाँ पे रीड कर लेगी। वो डिपेंड करेगा कि मशीन किस प्रकार से है, OMR आपकी किस मशीन में रीड हो रही है, ठीक है, नए में या पुराने में। तो नए में अगर रहेगा तो देख पा रहे होंगे कि इतनी छोटी सी गलती की वजह से यहाँ पे स्टार लग चुका है, यानी कि ये प्रश्न अनअटेम्प्ट की कैटेगरी में आ चुका है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके आपके नंबर नहीं बनेंगे। तो ऐसे ही इस प्रकार से चीज़ें कई सारे कैंडिडेट के साथ देखने को मिलती हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो OMR में हम लोग के द्वारा की जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि नंबर जो कटते रहते हैं, कट जाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और भी है, अगर आपको लगता है कि आपके OMR सीट में कोई छेड़छाड़ हुई है बाहर से, तो आप उस पर आपत्ति कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि OMR सीट में कई सारी गड़बड़ियाँ देखने को मिली थी, छेड़छाड़ की गई थी, ठीक है, प्रश्नों को अटैम्प्ट किया गया था फिर भी अनअटेम्प्ट दिखा रहा था, और जिन्होंने अटैम्प्ट नहीं किया था उनके अटैम्प्ट दिखा रहे थे। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं। तो ये काफ़ी देखिए OMR आने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है कट ऑफ पे असर पड़ता है, क्योंकि अगर नंबर आपके नहीं हैं, अगर आपके नंबर 2 से 3 नंबर 4 नंबर यहाँ पे जो है माइनस हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे फाइट करने लगते हैं। यानी कि अगर उसको देखा जाए तो एक नंबर से ही कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आगे पीछे हो जाते हैं। तो वो सारा डिपेंड करेगा आपकी OMR सीट पे, ठीक है। OMR सीट, अगर आपके OMR सीट में कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके नंबर जो है वो माइनस नहीं होंगे। अगर आपने प्रश्नों को अटैम्प्ट नहीं किया है, अनअटेम्प्ट किया है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें वहाँ पे चीज़ आपको देखने को मिलेगी और वो रिस्पॉन्स शीट में आपको नीचे वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की जाएंगी।
नया रोस्टर आने के बाद किस कैटेगरी में फ़ायदा होगा, तो आपको पता होगा कि अभी तक आप लोगों ने देखा तो यूआर कैटेगरी की यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या बढ़ती नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो आप 4 कैटेगरी देख रहे हैं, इन चारों कैटेगरी की सीटों की संख्या यहाँ पे कम होगी। और इस जो सीटों की संख्या कम होगी, जाहिर सी बात है यहाँ पे आपकी यूआर कैटेगरी की सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। अब वो किस प्रकार से यहाँ पे सीटों का यहाँ पे बंटवारा करेंगे, वो बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग की तरफ से कोई अपडेट आएगी तभी आपको पता चलेगा। फिर भी यहाँ पे यूआर कैटेगरी की सीटों की संख्या सबसे जो है ज़्यादा होने वाली है, और सबसे ज़्यादा होने की वजह से ही आपको अपडेट मिली होगी कि जो सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं उनकी जो कट ऑफ होगी वो सबसे मतलब कि उसकी कट ऑफ में गिरावट देखने को मिलेगी। वैसे भी सबसे ज़्यादा कट ऑफ आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की ही जाती है, फिर भी सीटों की संख्या रहेगी तो आपकी यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ होगी वो कम जाएगी। सारा डिपेंड करेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ जो है सीट, ये यहाँ पे डिपेंड करेगा। तो आज से आपका आंसर की जो है आना स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 25 से बताया गया था कि 25 से कभी भी आपका जो है जारी किया जा सकता है। आज भी जारी हो सकता है, कल भी जारी हो सकता है, ठीक है, 10 दिन भी लग सकता है, लेकिन जो डेट बताई गई है हम उसके अनुसार आपको बता रहे हैं। और जो आपको बेल्ट्रॉन यानी कि बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट जो बेल्ट्रॉन को सौंपा गया है, बेल्ट्रॉन ने उसके जो जांच पड़ताल करके सारी चीज़ें कर करके वो बेल्ट्रॉन के द्वारा ही आपकी मतलब कि रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब उसकी क्या हिस्ट्री है वो सभी को पता होगी कि क्या चीज़ें हैं बेल्ट्रॉन के द्वारा जो सौंपी जाएगी, आप सौंपी गई है रिजल्ट को लेकर के, यानी कि आयोग ने जो दिया है। अब बेल्ट्रॉन का क्या हिस्ट्री है वो आपको सबको पता है। और बैकलॉग जो सीटें हैं अगर यहाँ पे ऐड कर दी जाती हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो कट ऑफ होगी वो सबसे कम जाएगी सभी वर्गों की अगर बात करें तो। वैसे भी 11वीं और 12वीं में तो कट ऑफ सबसे कम जाएगी, क्योंकि वहाँ पे एक सीट के लिए जो है 2 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कट ऑफ सबसे कम